नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें विशेष। मैं हूं दिनेश, कैमरे में मदन मेरे साथ हैं और बात आज हम करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की, जहां बंगाल चुनावों से पहले, विधानसभा चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी की तरफ भगदड़ मची हुई थी। इस कदर मची हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये तक कह रहे थे कि कुछ दिनों में दीदी तृणमूल कांग्रेस में अकेली रह जाएंगी। अब वही सिनेरियो एकदम उल्टा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तृणमूल कांग्रेस की तरफ दौड़ लगी हुई है। इस बीच हम सब के लिए यह भी सोचने वाली बात है कि क्या आज विचारधारा की राजनीति हो रही है, विचारधारा से प्रभावित होकर, और उसके बाद लोगों को लीड करने की नीयत से क्या लोग राजनीति में जा रहे हैं? क्योंकि जब हम इस तरह का दल बदल या दौड़ भाग देखते हैं तो ये लगता है कि किसी भी विचारधारा से ज्यादा बड़ी विचारधारा मौके की विचारधारा अब हो गई है। मुकुल रॉय, जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ी और उसके बाद एक तरीके से वहां से लोगों को फोड़कर भारतीय जनता पार्टी में लाने का काम उन्होंने शुरू किया था, वही अब भारतीय जनता पार्टी में सेंधमारी करके तृणमूल कांग्रेस के लिए लोगों को लाने का काम कर रहे हैं। और उनका दावा यह है कि 24 विधायक लाइन में हैं। 4 विधायक हाल ही में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में आए हैं। और इसमें कूच बिहार के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का यह भी कहना है कि असल में भारतीय जनता पार्टी ने ये बहुत बड़ी गलती की थी। इससे अब तो पार्टी की छवि खराब हो ही रही है, लेकिन जो चुनाव में बड़ा फायदा हो सकता था और यहाँ तक कि सत्ता में भी आ सकते थे, वो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में इंपोर्ट करने की एक बहुत बड़ी गलती थी, जिसकी कीमत तब भी चुकाई गई और आज भी चुकाई जा रही है। क्या ये बात सच है, या एक फॉर्मूला है जो दूसरे राज्यों में चला लेकिन पश्चिम बंगाल इसके लिए अपवाद साबित हुआ? या पश्चिम बंगाल अब इस थंब रूल के लिए एक टेस्टिंग लेबोरेटरी साबित हो चुका है, इसका लिटमस टेस्ट यहाँ हो गया, अब इसका रेप्लिकेशन हिंदुस्तान में किसी राज्य के चुनावों में होता हुआ हम नहीं देखेंगे। जाहिर है इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। बातें विशेष में आज के लिए इतना ही।